घने कोहरे, शीतलहर और गिरते तापमान के बाद जो ठंड ने अपना इस असर दिखाया, उसके बाद अब गर्मी शुरू हो चुकी है। तापमान में बढ़ोतरी है। चंडीगढ़ के अंदर 23 से 24 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा। और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि मिड फरवरी से माना जाता है कि गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र पॉल हमारे साथ है। सर, माना जाए गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं या तापमान आगे बढ़ेगा? और देखिए, अभी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहे हैं, लगता ही है कि फरवरी के आसपास जो है टेम्परेचर और बढ़ेंगे, तो उससे जो है एक विंटर का जो पीरियड है उससे निजात मिल जाएगा। और जो लंबे फॉगी डेज और इस तरह से कोल्ड वेव कंडीशन चली हुई थी, उससे भी निजात मिलेगा। जहाँ तक तापमान की बात है, टेम्परेचर जो है, अधिकतम तापमान जो है अभी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुछ कमी आई है उनमें, दोनों में, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में। और 22 और 23 में कुछ चेंज आएगा वेदर में। चेंज ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स में साउथ हरियाणा में और साउथ ईस्ट हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट हरियाणा, यहाँ पे कुछ बादल आ सकते हैं और हल्की बारिश की चांसेस है। पंजाब में कम है, लेकिन पंजाब में भी जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो हिमाचल के साथ जिले लगते हैं, वहाँ संभावना है कि वहाँ भी कुछ बारिश होगी, तो उससे टेम्परेचर में फिर जो है कुछ कमी आएगी, लेकिन वो टेम्पररी कमी होगी। और उसके बाद फिर वेदर ठीक होगा, ड्राई रहेगा 23 के बाद। लेकिन फॉग ज़्यादा नहीं होगी। उसका कारण है कि हवाएं अच्छी चलने की संभावना है। तो जो एक फॉगी वेदर है, वो मॉर्निंग इवनिंग में ठंडे रहेंगे, जरूर फॉग भी आ सकती है, लेकिन इन जनरल दिन में फॉग के चांसेस कम। ये फिर 23 के बाद जो 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक, और उसके बाद स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक है फरवरी का, तो इसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा? जैसे अभी हम देख रहे हैं हल्की गुनगुनी और गर्मी वाली धूप है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरीके का ही मौसम रहेगा या उसमें भी है कि फॉग हो सकती है या ठंड रहे? इसी तरीके का मौसम, और तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे दोनों, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। और बीच में जैसे आप धूप देख रहे हैं, इस तरह की धूप भी देखने को मिलेगी। फॉग कम रहेगी, फॉग रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डेंस फॉग, हाँ, जैसे पिछले दिनों में आपने देखा, उससे थोड़ा सा कमी रहेगा फॉग। तो गर्मियां कब से मानी जाए सर? क्योंकि फरवरी से ग्रेजुअली टेम्परेचर वैसे ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो फोरकास्ट भी ज़्यादा टेम्परेचर का है, तो ये लग रहा है कि फरवरी, मिड फरवरी के आसपास जो है टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। तो लगभग गर्मियां हम नहीं कह सकते, लेकिन यह कि तापमान जो है थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और जो एक तरह से विंटर का पीरियड जो कहते हैं, उससे हम निकल आएंगे काफ़ी हद तक। समर मार्च से जो है, मार्च टू मई समर का पीरियड होता है, तो उस समय पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिलहाल जो है फरवरी में भी हमें कुछ जो है टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा दिखा। फरवरी में वैसे हिमाचल में जैसे देखा जाता है स्नोफॉल होती है, ठंड रहती है, तो वैसा असर यहाँ पंजाब में आएगा। जैसे जैसे स्नोफॉल होगा तो नीचे असर आएगा। आप पीछे भी आपने देखा, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, बहुत परमानेंसी उसमें नहीं होगी, लेकिन टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलेगा। और बारिश वगैरह सर? कुछ बारिश के चांसेस 22-23 में जैसे मैंने कहा, लेकिन बहुत कम है। लेकिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में, और जिसमें मुख्य तौर पर ये जिले हैं आपके एनसीआर का एरिया कुछ, और पानीपत, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, क्लाउड्स और हल्की बारिश। अभी जैसे जनवरी में 24 डिग्री 23 डिग्री तक चंडीगढ़ का टेम्परेचर गया, और पंजाब और हरियाणा के कुछ रीजन्स में ठंड का ऐसे ज्यादा असर था, तो क्या कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है कि जैसे इतना टेम्परेचर कभी पहले ना गया हो गर्मी? ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है कहीं भी। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 25 डिग्री ऑलरेडी गया हुआ 2021 में। तो सिमिलरली जो है बाकी जो भी स्टेशंस हैं, जिले हैं, वहाँ पे भी इस तरह की गर्मी पहले भी रही है, तो बड़ा यूनिक नहीं है। लेकिन जो इस साल हो रहा है, इस साल ये हो रहा है कि थोड़ा अब्रप्ट चेंजेस हैं चीज़ों में। जैसे इमीडिएट आप आज सुबह देख रहे थे कि काफ़ी ठंडा है, दिन में गर्मी हो गया, तो इस तरह का अब्रप्ट जो चेंजेस है टेम्परेचर में। वैसे इसका कारण ओवरऑल तो देखिए, जो वेदर प्रिवेलेंट वेदर है वही है। पश्चिम विक्षोभ हैं जैसे, उनका कम आना या अच्छी तरह से बारिश बर्फबारी ना देना, और इसके साथ साथ में मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के साथ जो ग्लोबली भी थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उसका असर भी विजिबल है। आप देख रहे हैं कि ग्लोबली अब तो विजिबल है, तो वो भी बीच में एक बैकग्राउंड फैक्टर है। ठंड से लोगों को अब निजात है कह सकते हैं, मोर और लेस देखिए। लेकिन ये है कि अगले 48 आवर्स में है कुछ चांस, लेकिन उसके बाद जो है मोर और लेस जो है अब ठीक रहेगा। स्कूल्स वगैरह या एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे मौसम पे काफी डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर में तो ठीक है अभी, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं कुछ क्रॉप्स,
जैसे तापमान बढ़ते हैं तो उनको कुछ असर हो सकता है, लेकिन अभी बहुत अर्ली है बताना, क्योंकि अभी मार्च में जनरली जो है क्रॉप्स जो है मेच्योरिटी पे आती हैं। आपकी तरफ से सर कोई सजेशन या लोगों के लिए वो एडवाइजरी जारी की गई है या अलर्ट जारी किया गया आने वाले दिनों में? इस सिनेरियो में तो ऐसा कोई बहुत इम्पेक्टिंग वेदर नहीं है कि जैसे बहुत फॉग आ जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगी, बहुत तेज बारिश आ जाएगी, इस तरह का तो नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जैसे कोई विंडी वेदर होता है या हल्की बारिश होती है तो खेती वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो अपनी फसल अगर मान लीजिए कटाई पे है, कटी है, उसको अंदर कर लेंगे। और इसके साथ साथ में कोई बड़ा विशेष जो है एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि जी सर कोई ठंड में टेम्परेचर कितना मिनिमम गया पंजाब हरियाणा का या चंडीगढ़ का, जो ज्यादा कंसर्निंग या ज्यादा ऐसा था कि पहली इक्का दुक्का बारी देखा गया कि इतना टेम्परेचर? नहीं, ठंड जो है टेम्परेचर जो है 0 के आसपास भी रहे हैं, नियर 0, और रफली 1-2 डिग्री वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब प्राइमरी वहाँ पे ज़्यादा कंसर्न था ऐसा। हाँ, ये थोड़ा सा हाँ, बाकी एरिया में थोड़ा सा बेटर थे हम लोग। और चंडीगढ़ का भी 2-3 डिग्री के आसपास गया, इससे कम तो नहीं आया। और हरियाणा में भी गए इस तरह के टेम्परेचर, जैसे हिसार है, सिरसा है, नारनौल है, वहाँ भी टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास गए हैं। तो वो चीज नहीं अब नहीं, आगे संभावना कम है। तो डॉक्टर सुरेंद्र पॉल हैं, बातचीत कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अब तापमान और बढ़ेंगे और गर्मी की शुरुआत मिड फरवरी से हो जाएगी, और जो 2 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर ठंड के चलते पहुंच जाता था और डेंस फोग होती थी, उससे लोगों को निजात जरूर है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।